गोपालगंज पुलिस ने पूर्व मुखिया व शिक्षक अरविंद यादव की हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक पूर्व मुखिया अरविंद यादव के शूटर अभिषेक यादव और लाइनर रंजीत गोस्वामी को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार को तलाशने गई पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस के इस जवाबी कार्रवाई में शूटर अभिषेक यादव के पैर में गोली लगी, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने दावा किया है कि मुखिया अरविंद यादव की हत्या जमीन विवाद के पंचायती में एक तरफा फैसला सुनाने की वजह से की गई है। एसपी ने कहा कि पूर्व मुखिया अरविंद यादव दबंग प्रवृत्ति के आदमी थे, जिनके रसूख की वजह से वे कई जमीनी विवाद के मामले में एक तरफा फैसला सुनाते थे, जिसकी वजह से दूसरे पक्ष के लोग उनसे खुश नहीं थे। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि इस हत्याकांड का शूटर अभिषेक यादव का मीरगंज बाईपास रोड के पास बीके टाइल्स के बगल में विवादित जमीन है। इसी जमीन को लेकर पूर्व मुखिया अरविंद यादव के द्वारा पंचायती की जा रही थी। पंचायती में अरविंद यादव के द्वारा अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अभिषेक यादव से 20 लाख रुपए की रकम मांगी गई थी और 20 लाख रुपए के बदले उसके पक्ष में फैसला सुनाने की बात कही गई थी। जब अभिषेक यादव ने पैसा देने से इनकार कर दिया, तब इस मामले में अरविंद यादव ने एक तरफा फैसला सुनाया। एसपी ने बताया कि अरविंद यादव के द्वारा अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उचका गांव प्रखंड के इलाके में ऐसे कई विवादास्पद फैसले किए गए थे, जिससे कई लोग उनसे नाराज थे। ऐसे ही विवादास्पद फैसले की वजह से उनकी हत्या की गई है। एसपी ने बताया कि अभिषेक यादव और लाइनर रंजीत गोस्वामी के द्वारा हत्याकांड से पूर्व उसकी कई बार रेकी की गई थी। फिर बीते 10 जनवरी को स्कूल में हाजिरी लगाने जाने के दौरान अरविंद यादव की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बता दें कि इस मामले में मृतक के परिजनों ने उचकागांव थाने में झिरवा पंचायत के मुखिया नाजिर आलम, उनके बेटे शकील उर्फ झुन्ना आलम और स्थानीय नीरज सिंह सहित 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने वर्तमान मुखिया, उनके एक बेटे और एक अन्य को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। एसपी ने कहा कि इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया हथियार और बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। दिनांक 10/1/2025 को पूर्व मुखिया अरविंद यादव जो अपने स्कूल में अटेंडेंस लगाने के लिए जा रहे थे, तो उनकी रास्ते में ही कुछ लोगों के द्वारा घेर करके और हत्या की गई। हम लोग के द्वारा FIR दर्ज की गई और जो परिवार वालों को जिन व्यक्तियों पे डाउट था, उनकी हम लोगों ने 3 व्यक्तियों की उसी समय गिरफ्तारी की थी और शूटर की पहचान हम लोगों ने तभी कर ली थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने SIT बना करके अलग अलग जगह पर रेड कर रहे थे। उसी दौरान में कल हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की, जिनमें एक जो मुख्य शूटर था जिसका नाम अभिषेक यादव है, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और जो लाइनर का काम किया और जो गाड़ी उपलब्ध करवाया है रंजीत गोस्वामी, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद में उसने अपना जो जुल्म है, जो आरोप है, वो उसकी कबूला और उसने बताया कि जहाँ पर उसने अपराध किया था और जिस वेपन से उसने अपराध किया था, वो उसने वृंदावन गांव में ही नहर के पास में छुपाया हुआ था। तो जब हम लोग उसकी रिकवरी करने जा रहे थे, तो उसी के दौरान उसने रिकवरी के टाइम पे गार्ड उतर करके और पुलिस को चकमा दे करके भागने की कोशिश की और जो छुपाया हुआ पिस्टल था उससे पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। हम लोग के द्वारा अलग अलग अपनी पोजीशन लेते हुए बार 2 बार उसको चेतावनी दी। चेतावनी के बाद में भी उसने फायरिंग की, तो हम लोग के द्वारा आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल्ड मैनर में फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसके लेफ़्ट नी में फायर आर्म इंजरी लगी है। अभी वो सुरक्षित है और बाकी जो विधि व्यवस्था की समस्या भी सामान्य है। इसमें केस के डिटेक्शन के बाद में और भी कई सारे लोगों के नाम आए हैं और घटना का मुख्य वजह भी सामने आया है। मुख्य वजह घटना का है, जो मृतक थे अरविंद यादव, ये अपने क्षेत्र के और अपने समाज के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और क्योंकि पूर्व मुखिया रहने के नाते इनके द्वारा कई सारे जो स्थानीय ज़मीनी विवाद हुआ करते थे, उनमें इन्वॉल्व होकर के और एक पक्षीय कार्रवाई की जाती थी या फिर एक आदमी का सपोर्ट दिया जाता था और दूसरा पक्ष इनके डर से कुछ बोलता नहीं था। तो कई ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी जो आदत थी इससे परेशान थे। तो ऐसे में ही जो मुख्य शूटर है अभिषेक यादव और कुछ 1-2 लोग हैं, इन लोगों ने मिल करके प्लान किया और इनका मर्डर किया और ये प्लान किया कि अगर ये मर जाएंगे तो हमारे ज़मीनी विवाद सॉल्व हो जाएंगे। अभिषेक यादव का जो ज़मीन था ये बीके टाइल्स के पास में था
और इसका लंबा ज़मीनी विवाद चल रहा था। इसका ये भी कहना था कि मृतक के द्वारा लगभग 20 लाख रुपए इनसे माँगे गए थे ज़मीनी विवाद को सॉल्व करने के लिए, और जब इन्होंने पैसा नहीं दिया और ना ही ज़मीनी विवाद सॉल्व हुआ तो उसको मजबूरी में आकर के मर्डर करना पड़ा। शूटर कुछ और भी है या फिर कपड़ों की खरीदारी अब बनाएं और भी खास। हमारे स्टोर पर आपको मिलेंगे हर मौसम के लिए स्टाइलिश और किफायती कपड़े। चाहे हो शादी का मौसम या कोई खास फेस्टिवल, हमारे पास है हर मौके के लिए बेहतरीन कलेक्शन। पुरुषों के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, जीन्स और जॉगर्स, और महिलाओं के लिए सुंदर सूट, साड़ी और वेस्टर्न वियर, और बच्चों के लिए रंग बिरंगे आरामदायक कपड़े। हमारे स्टोर पर हर कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता वाले कपड़े। अब और भी आसान हो गई है शॉपिंग, क्योंकि हम लाए हैं स्पेशल डिस्काउंट और ऑफर्स। तो आए अपनी पसंदीदा शॉपिंग का मजा ले ड्रेस लैंड पे। ड्रेस लैंड शॉपिंग हो जाए और भी खास। हमारा पता मरवाड़ी मोहल्ला गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9097771112।